हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपको डिसीजन लेना होगा। जून का टाइम चल रहा है और जून भी आधा निकल चुका है। 15 जून है आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं, और कुछ दिन बाद देखोगे तो और डेट ज़्यादा निकल चुकी होगी और जून आपके हाथ से निकल गया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और एक कंप्लीट रोड मैप किस मंथ में क्या करना है, वो सब बातें करेंगे। आपको और भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है जिससे आप अच्छे रैंक ला पाओ और 250 प्लस का जो टारगेट है वो आप अचीव कर पाओ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले तो ये कि अगर आपने जून का मंथ वेस्ट कर दिया, मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाए हैं, उसमें यही बोला है हमेशा कि जून का अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया ना, दोबारा आपको ये मिलने वाला नहीं है। स्पेशली 12th में जो बच्चे हैं और ये ड्रॉपर है, ठीक है, ये टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है। ड्रॉपर वालों को तो फिर भी स्कूल का टेंशन नहीं है, पढ़ाई करनी, लेकिन जो 12th में हैं उनके पास अब टाइम नहीं बचेगा। जैसी जून एंड होगा फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, सिर्फ स्कूल की भगा दौड़ में इसी में आप लगे रहोगे। कोचिंग, स्कूल, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी कितने घंटे मिनिमम करनी होगी, तभी आपका कुछ अच्छा रैंक आ सकता है और सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपके लिए प्लानिंग जो की है मैंने, आपको ये सबको पता होगा कि जनवरी में आपका टेस्ट होगा, पहला जो अटेम्प्ट होगा वो जनवरी के आसपास होगा। तो आपको सिलेबस अपना नवंबर, मिड नवंबर या नवंबर तक एंड जरूर कर लेना है। कोशिश करना है कि उसको अक्टूबर से तक ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर लो, नवंबर में बहुत हल्का फुल्का रह जाए। ठीक है, और मैंने इस बात का भी ध्यान दिया कि अभी आप 12th में आए हो तो 12th में जितने चैप्टर भी हो गए होंगे, मुझे लगता है सबने 3 से 4 चैप्टर तो कर लिए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपने 12th के कितने कर लिए हैं, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो 2024 के लिए, यानी कि आपको जनवरी में पेपर देना है, तो आपने 12th के कुछ चैप्टर्स कर लिए होंगे। तो आपको मैंने सिस्टमेटिक उसी वे में बताया है कि जितने चैप्टर आपने कर लिए होंगे वो पहले करने हैं, ठीक है, और जो नहीं किए होंगे वो बाद के मंथ में होंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना आपने 12th के कितने चैप्टर कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अभी जो जून और जुलाई का टाइम है, यानी आधा जून है आपके पास और जुलाई पूरा मंथ है। इसमें आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, जैसे कि सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। अब आपने पता है सेट्स 11 में पढ़ा है, रिलेशन फंक्शन आपने 12th में कर लिया होगा, पहला चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी 11 में था, लेकिन हाँ अब ये मत कहना कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो बिल्कुल अलग है एनसीईआरटी से। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, बुक्स फॉलो करनी है। भी मैं बात करता हूँ इस बात पे कि कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ जरूरी है, तब सिलेक्शन होगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मैथ्स तो नहीं होने वाली आपसे, ठीक है। तो सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 12th क्लास में 3rd और 4th चैप्टर आई होप आपने कर लिया हो, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th क्लास का है। और ये जो टिक लगा रखा है ना, टिक का मतलब है अपने चैनल पे इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। यहां पे जरूर सेट्स रिलेशन पे डेप्थ में नहीं है, फंक्शन डेप्थ में है और कोऑर्डिनेशन डेप्थ में है। बाकी ये 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हैं, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो वीडियोस, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगर कोई चैप्टर मैंने अभी कंप्लीट फॉर एग्जांपल नहीं करवाया, मैंने हर वीडियो में बोला है आपको रिसोर्सेज का यूज करना है। अगर यूट्यूब में किसी ने भी पढ़ा रखा है और आपको समझ में आ गया, आपको लेकिन टारगेट ये रखना है, कैसे करना है, कहां से करना है, ये आप करो। आपको मेरा समझ में आ रहा है, आप देखो सारी वीडियो। अगर कोई वीडियो मेरे अभी नहीं बन पाया है, ठीक है, मैं बाद में डालूंगा, आप तब तक कंप्लीट कर लो। इसके डिपेंडेंट मत हो जाओ कि भाई अरे जब तक वीडियो नहीं आएगा हम देखेंगे नहीं। आपको तो फायदा हो गया ना, आप तो अपने माइंड को रिलैक्स कर दिया, अच्छा अब तो पढ़नी नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीज मत डालो, जिस टारगेट पे है उस टारगेट पे आपको कंप्लीट करना है। अच्छा क्या क्या कंप्लीट करना होगा, कहीं से भी जो चैप्टर मैंने करवा दिए, सबसे पहले तो वन शॉट देख डालो, जिससे कि आपको उस चैप्टर का सब कुछ आपने कर रखा हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, वन शॉट। फिर आप जिस भी कोचिंग में हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कहीं से भी मतलब जो भी अच्छी कोचिंग से, मैं नाम उनके क्या लूं, लेकिन आपको पता है उनके असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। असाइनमेंट लगाओ, उनकी डीपीपी सॉल्व करना शुरू करो। अब आप बताओ, 1 महीने में आपको 4 चैप्टर करने, समझना मेरी बात, 4 चैप्टर समझ रहे हो, यानी आपको एक चैप्टर को करने में 7 डेज मिले हैं। अब ये मत सोचना सर 7 डेज मिले, अरे बहुत टाइम, एक ही चैप्टर तो करना है। अरे ये तो सिर्फ मैथ्स का है ना, यानी आपको 7 जैसा मैथ्स का वैसे आपको पैरेलल में फिजिक्स, मतलब आपको तो पैरेलल में मैनेज करना होगा ना। आपको तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पढ़ने हैं ना, तो आपको तो सबका एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है एक वीक में। एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर मैथ्स का। और अभी आपको लग रहा है अच्छा अरे कोई बात नहीं, एक ही एक चैप्टर था। अरे भैया 10th नहीं है और 11th नहीं है, स्कूल के टेस्ट हो रहे हैं, चलो एक रात में पढ़ाई कर लेंगे, हो जाएगा। अभी मैं आपको सच्चाई बताता हूं,
कि आपको एक चैप्टर करने में कितना टाइम लगने वाला है। सुनते हैं। एक तो आपको सबसे पहले वन शॉट देखना है। अब सीधी सी बात है, कोई भी वन शॉट अगर अच्छा करवा रखा होगा तो यार 3 से 4 घंटे मिनिमम होता है। मेरे भी अगर लेक्चर देखोगे ट्रिग्नोमेट्री तो शायद 6-7 घंटे का है। तो मैं मान रहा हूं, और अच्छा वो तो मैंने करवाया ना, या किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, आपको अगर अच्छे से करना है उस चीज को, पहली बार पढ़ रहे हो तो भैया 6 से 7 आवर्स तो आपको समझने में लगेंगे ना। भाई आप नोट्स बनाओगे, लिखोगे चीजों को, या सिर्फ वीडियो देख लोगे, अरे चलो वीडियो देख लेते हैं बस, जब तक पेन नहीं चलाओगे ना तब तक आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो 6-7 आवर्स तो मिनिमम लग जाएंगे। अब हम कैलकुलेशन करेंगे डेज के हिसाब से, सुनना मेरी बात। फिर आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे, जो भी कोचिंग में उसमें टेस्ट आप दोगे तभी तो पता लगेगा वो चैप्टर क्लियर भी है कि नहीं है। और पीवाईक्यूज करोगे, और मैं पीवाईक्यूज की बात करूं ना, पीवाईक्यूज में 100 से 200 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे 100 से 200 क्वेश्चन, ये रेंज है। और पता कोई ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं है कि आपने आराम से कर लिया, 10 मिनट में कर लिया। कोई क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आएगा, हो सकता है 20 मिनट तक बैठे हो, तुमने बताना आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। 20 मिनट तक सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व ही नहीं हुआ। 1 घंटे तक बैठे हो, सॉल्व ही नहीं हो रहा है। सोचो 1 घंटे तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो 100 क्वेश्चन करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? क्या तुम 7 डेज में कर पाओगे 100 क्वेश्चन? अगर खुद से सोच के देखो, अगर 200 क्वेश्चन हैं, समझ रहा हूं, अगर मैं 7 डेज से डिवाइड भी कर दूं, ठीक है, तो लगभग मैं आपको 30 क्वेश्चंस के आसपास करना होगा कि नहीं, 25 से 30 की रेंज में। 25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस पर डे इन मैथ्स पीवाईक्यूज। मैं पीवाईक्यूज की बात करूं, मैं असाइनमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी आपसे। अब 25 क्वेश्चंस अगर आप करने बैठोगे ना, वो भी जेई के, तो हो सकता है दिन निकल जाए आपका। और अगर एक दिन निकल गया तो फिर केमिस्ट्री कब पढ़ोगे, फिजिक्स कब पढ़ोगे, चैप्टर कब करोगे? तो ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि पढ़ाई करना शुरू कर दो। मिनिमम 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मिनिमम बोल रहा हूं। 12 हो जाए, 13 हो जाए, बहुत बढ़िया। सर हमारा तो स्कूल है, सर कैसे मैनेज करें? मैनेज करना होगा। स्कूल की छुट्टी मारो, कौन सा अवार्ड मिलने जा रहा है तुम्हें, समझ रहे हो? 12th में हो, छुट्टी मारो, ठीक है, 2 दिन छुट्टी मार दो, क्या दिक्कत है? 75 रखना, 75 रखो, 80 मत रखो। संडे तुम्हें मिलता है, बाकी 1 या 2 छुट्टी तुम मार लो, कौन सा अवार्ड मिल जाएगा? अटेंडेंस कम होगी, थोड़ा परेशान करेंगे, हो जाएगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कैसे मैनेज होगा? आप सोचो 25 क्वेश्चंस करने, मैं बता रहा हूं मिनिमम 5-6 घंटे चाहिए आपको, मिनिमम बता रहा हूं। जब चैप्टर आसान हो, टफ होगा तो दिन निकल जाएगा तुम्हारा करते करते, करके देख लेना चाहे। अब सोचो तुम्हारा एक दिन जो है वो क्वेश्चंस करने में निकल जा रहा है, ठीक है, तब जाके तुम कर पाओगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तुमने दिन रात एक कर दिया, 10-12 घंटे पढ़ाई कर दी, तो हो भी जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो आपके वन शॉट, कुछ लोग तो वन शॉट ही कर पाएंगे और सोचेंगे वन शॉट कर लिया अब तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जब तक तुम खुद से दिमाग में लगाओगे, अपनी थॉट प्रोसेस को इंप्रूव नहीं करोगे, तब तक नहीं होने वाला। आपको एफर्ट मारना होगा। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, टीचर बोले इतने क्वेश्चन कर लो। अब तो बोर्ड में भी नहीं होता यार, पहले होता था, अब तो बोर्ड में भी यार ट्रिकी क्वेश्चन आने लगे हैं, समझ रहे हो? तो भाई तुमको एफर्ट मारना पड़ेगा, इस चीज को जान लो। और फिर टेस्ट देना है, कितनी सारी चीजें। तो भाई जब 10 घंटे पढ़ोगे तब 3 घंटे तुम मैथ्स को दोगे, 3 घंटे फिजिक्स को दोगे, 3 घंटे केमिस्ट्री को दोगे मिनिमम। तो उसमें मान लो तुमने एक दिन वन शॉट देख लिया, 2 दिन वन शॉट देख लिया, तो 4 दिन तुम्हारे पास रहेंगे, 4-5 दिन, जिसमें तुम 25 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से कर लो। और तब जाके तुम्हें 3 ही घंटे मिल रहे हैं, तो 3 घंटे में 25 क्वेश्चन कर लोगे। डिपेंड तुम पे करता है कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो वक्त बताएगा जब तुम्हारी स्पीड कितनी है। तो समझ लो, इस चीज को एनालिसिस करना शुरू करो, क्या मैं कर पाऊंगा सिलेबस कंप्लीट, या हवा में चल रहा सब कुछ। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जैसे मैं सिलेबस बना रहा हूं आपके लिए कि आपको जून में ये करना है, जुलाई में करना, ऐसी अभी रजिस्टर लो और अपने बनाना शुरू करो। फिजिक्स में कौन से 4 चैप्टर करोगे, केमिस्ट्री के कौन से 4 चैप्टर करोगे, बना लेना भी, ठीक है। तो आपको मैं क्या आइडिया दे दिया। यानी आपको क्या करना, सबसे पहले वन शॉट देख लो, अगर अभी कोई कोचिंग नहीं है तो वन शॉट देख डालो, अगर कहीं से असाइनमेंट मिल जाए तो वो कर लो, नहीं तो पीवाईक्यूज तो मिनिमम करने हैं, उससे आपको एक अप्रोच पता लगेगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर क्या करना है नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया। हाँ, अब हमारा आता है जुलाई के बाद अगस्त आता है। अगस्त में क्या है, ये 4 चैप्टर, मैथमेटिकल इंडक्शन, रीजनिंग, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने थोड़ा लेट क्यों रखा है और ट्रिग्नोमेट्री करना भी क्यों जरूरी, क्योंकि इसके बाद आपको कैलकुलस वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहां जो भी चैप्टर्स देखो, आप देखो ज्यादातर 11th के हैं, ये सारे 11th के हैं।
और ये मैंने करवा भी रखा है, ये पहला ये नहीं करवा रखा है, ये तीनों चैप्टर करवा रखे हैं, टिक लगा हुआ है, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। तो ये चैप्टर करने आपको अगस्त में। फिर सितंबर में आपको, सितंबर तक आपका 12th क्लास का डिफरेंशिएशन भी निपट जाएगा। मैंने बहुत ध्यान से बनाया है इस चीज को कि आपका सितंबर तक कैलकुलस पोर्शन खत्म हो जाएगा 12th क्लास का, तो तब आपको लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करना है, इंटीग्रल कैलकुलस करना है सितंबर में। अब आपको सर यहाँ तो 2 ही चैप्टर है भैया, 2 नहीं है, लिमिट भी है, कंटिन्यूटी भी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी है और इंटीग्रल कैलकुलस अभी करना, तब समझ में आएगा। तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर बेस्ट बुक का पता नहीं है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि मैथ्स में कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो। मैं तो कहूँगा यार अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, ये बुक तो 11 से फॉलो करो तो बढ़िया रहता है। मैं तो कह रहा हूँ आप PYQs लगाओ, और ये अगर कहीं से असाइनमेंट मिला तो वो लगाओ, नहीं तो PYQs मिनिमम कर लो, पहले वो तो कर लो, जब एक लेवल पार हो जाए तब कुछ सोचना, ठीक है। अक्टूबर में तक डिफरेंशियल इक्वेशन भी तुम्हारा कवर हो जाएगा, तो आप वो भी कर लोगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ये सब आता है, तो वो करना है। वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो ये आपके लिए काफी वर्डन रहेगा अक्टूबर में। तो अक्टूबर में इसलिए ज्यादा से ज्यादा कर लेना अक्टूबर तक, जिससे नवंबर में सिर्फ स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी रहे बस, जिससे कि अक्टूबर तक हो जाए, तब तो तुम सारी चीजों का रिवीजन कर पाओगे, समझ रहे हो, तब तो रिवीजन कर पाओगे, अदरवाइज कैसे रिवीजन होगा। इस तरीके से फॉलो करो, ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री का मैप बना लो। अगर इस मैपिंग से नहीं चलोगे, जहां भी पढ़ाई करते हो चिपका लो कि भाई मुझे ये चैप्टर्स करने हैं, अगर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा यार। खुद से सोचो तुम कैसे कर पाओगे, ठीक है। बुक उठा के देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एक एक चैप्टर में 100-200 क्वेश्चन हो, करके देखना एक बार कि तुम एक चैप्टर को कितने दिन में कर रहे हो। एक चैप्टर कर लोगे ना, पता लग जाएगा तुम्हारी औकात कितनी है और तुम कितने दिन लेने वाले हो। कुछ लोग तो 1 महीने में एक ही चैप्टर कर रहे हैं, सोचो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई कि इस तरीके से आप फॉलो करोगे चीजों को। किस मंथ में कितना करना है कमेंट सेक्शन में बताना कि आप फॉलो करोगे या नहीं करोगे, और तुमने अभी तक कितने चैप्टर 12th क्लास के कर लिए वो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।